एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था जिसमें पिता, माँ और उनके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम राघव था और छोटे बेटे का नाम मोहन था। राघव की शादी सुहानी नाम की एक लड़की से हुई थी। सुहानी बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी, लेकिन उसके अंदर घमंड भरा हुआ था। वह सोचती थी कि उसके रूप और पैसे के कारण वह सबसे ऊपर है। उसका व्यवहार हमेशा घमंड से भरा रहता था। राघव की माँ, जो एक बहुत ही सरल और समझदार महिला थी, उसे हमेशा समझाती रहती थी कि घमंड किसी भी रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन सुहानी अपनी ही दुनिया में मस्त थी और किसी की नहीं सुनती थी। शादी के बाद कुछ दिन तक सब ठीक चलता रहा। राघव और सुहानी को खुश देखकर सभी परिवार के लोग खुश थे। लेकिन समय के साथ सुहानी का घमंड और बढ़ने लगा। वह अपने ससुराल वालों को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। वह अक्सर कहती थी, हमारी जाति, हमारे पैसे, हमारे घर परिवार सब कुछ ज़्यादा अच्छा है। तुम लोग तो बस गांव के साधारण लोग हो। ऐसे शब्दों से सुहानी ने घर के माहौल को खराब करना शुरू कर दिया था। एक दिन राघव की माँ ने उसे समझाया, बिटिया, घमंड किसी को भी खुश नहीं रखता। अगर तुमने ऐसा ही किया तो ये सब कुछ एक दिन तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। लेकिन सुहानी ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और उसने जवाब दिया, माँ, आपको क्या समझाएं? आप केवल घर के कामों में लगी रहती हो। आपको नहीं समझ में आता कि समाज में हमारी क्या इज्जत है। राघव अपनी पत्नी की इन बातों से परेशान हो चुका था, लेकिन वह अपनी माँ और पत्नी के बीच विवाद नहीं करना चाहता था। धीरे धीरे सुहानी का व्यवहार और भी खराब हो गया। उसने राघव से कहा, तुम अपनी माँ से कह दो मुझे घर के कामों में दखल ना दे। मैं घर का हर काम खुद करना चाहती हूँ। राघव चुपचाप इन सभी बातों को सुनता रहा, लेकिन वह जानता था कि यह सब गलत हो रहा था। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। राघव और सुहानी भी उसमें शामिल होने के लिए गए। वहाँ एक गरीब महिला अपने बच्चों के साथ आई थी। महिला के कपड़े मैले थे, लेकिन उसकी आंखों में एक खास चमक थी। वह खुशी से भरी हुई थी। सुहानी ने उस महिला को देखा और हंसते हुए कहा, क्या यह महिला भी यहाँ आ सकती है? देखो इसके कपड़े कितने गंदे हैं। यह हमें क्या सिखाएगी? लेकिन राघव की माँ ने कहा, बिटिया, तुम क्या जानती हो उस महिला के बारे में? यह गरीब जरूर है, लेकिन उसके दिल में जो दया और प्यार है, वह तुम जैसे किसी घमंडी व्यक्ति में नहीं है। हमें कभी किसी को उसकी गरीबी या स्थिति के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। सुहानी चुप हो गई, लेकिन उसका मन कहीं न कहीं चिढ़ा हुआ था। घर लौटते समय राघव ने उसे समझाने की कोशिश की, देखो सुहानी, घमंड में किसी का भला नहीं होता। हम सब एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से पेश आकर ही इस दुनिया में सुखी रह सकते हैं। लेकिन सुहानी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और सोचने लगी कि वह तो सही है, बाकी सभी गलत हैं। कुछ दिन बाद राघव का व्यवसाय डूबने लगा। काम में नुकसान हो रहा था और वित्तीय तंगी आ गई थी। सुहानी को यह स्थिति बहुत चाहने वाली लगी। पहले तो उसने राघव को भी दोषी ठहराया, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि घर के माहौल में हुए बदलावों का भी इससे एक रिश्ता था। उसका घमंड उसके अपने ही परिवार के लिए एक बड़ी समस्या बन चुका था। राघव और मोहन दोनों भाइयों ने मिलकर कुछ कदम उठाए और स्थिति को संभाला, लेकिन सुहानी का घमंड अभी भी कम नहीं हुआ। वह समझ नहीं पा रही थी कि कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण सिर्फ उसका घमंड था। एक दिन राघव की माँ ने सुहानी से कहा, देखो बिटिया, अगर तुमने घमंड छोड़ दिया
और सबके साथ प्यार और सम्मान से पेश आना शुरू किया तो सब ठीक हो सकता है, सुहानी ने सोचा। और अंत में उसने अपनी गलती को समझा। उसने अपने घमंड को छोड़ने का निर्णय लिया और सभी से माफ़ी मांगी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। राघव और उसकी माँ ने उसे फिर से अपनाया और सुहानी ने अपने पुराने आचरण को छोड़ दिया। उसका परिवार फिर से खुशहाल हो गया। इस घटना से सबको यह सिखाया कि घमंड किसी भी रिश्ते के लिए घातक होता है और अगर हम सबके साथ प्यार और सम्मान से पेश आएं तो जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।